हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट को। और आज हम लाइफ का एक दूसरा करेक्टर स्टडी करेंगे जिसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। रेस्पायरेशन को डिफाइन करने से पहले हम एक टर्म स्टडी करते हैं जिसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। अब जैसा कि बायो एनर्जेटिक्स एक टर्म है जो दो लफ्ज़ों का बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है एनर्जेटिक्स। हमने पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी। मतलब कि जो लाइफ होती है उसका रिलेशन एनर्जी के साथ होता है। कौन सा रिलेशन होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मैटर जिसके पास लाइफ होती है उस मैटर को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म होता है एक बेसिक यूनिट का बना होता है जिसको हम सेल्स बोलते हैं। और सेल्स जो होते हैं ऑलवेज वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं, और उसको वर्क के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर इस सेल्स के पास एनर्जी होगी तभी इसके सेल्स वर्क करेंगे, अगर इस ऑर्गेनिज्म के सेल्स वर्क करेंगे तभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी? लाइफ होगी। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग मैटर के अंदर लाइफ तब होती है जब उसके सेल्स वर्क करें, और वर्क किसके प्रेजेंस में करते हैं? एनर्जी की प्रेजेंस में। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करेगा, यानी उसके अंदर लाइफ मौजूद नहीं होगी। यानी लाइफ डिपेंड होती है किस पे? एनर्जी पे। तो ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ सब्सटेंस हासिल करता है जिसको ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी हासिल करता है जिससे वर्क परफॉर्म करता है। ऐसे सब्सटेंस को हम फूड कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसको ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल करे और सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि उसके सेल वर्क परफॉर्म कर सकें, ऐसे सब्सटेंस को फूड कहते हैं। और इस ब्रेकिंग डाउन से जो एनर्जी प्रिपेयर होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल्स के अंदर फूड ब्रेक डाउन हो और उससे उसको एनर्जी मिले, ऐसा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म अगर जिसके पास लाइफ होती है उसको एनर्जी भी ज़रूरी है। अगर एनर्जी होगी तभी उसके पास क्या होगी? लाइफ होगी। और एनर्जी ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हासिल करते हैं फूड से, उसको ब्रेक डाउन करके उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब ये फूड ज़ाहिर बना होगा तभी ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी एनर्जी प्रिपेयर करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये फूड किसी कंपोनेंट का बना होता है, उस कंपोनेंट को रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। वो कंपोनेंट कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना ये फूड खुद बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फिर ये ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? उसकी जैसा कि उसके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्लोरोफिल से सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सनलाइट को ट्रैप करके इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देते हैं, उससे ग्लूकोज यानी क्या बनता है? फूड बनता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कंबाइन हो, उस प्रोसेस को हम क्या, कंबाइन होकर फूड बना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली ये फूड बनाता है। वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? सब ऑर्गेनिज्म फूड नहीं बनाते। जिसके पास एक क्लोरोफिल होती है वही ऑर्गेनिज्म जो होता है इस फूड को इन रॉ मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बनाता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या बनता है? उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनता है। और ये फूड जो होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के सेल्स को यूज करके इस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। मतलब कि ये जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म हासिल करता है ऑटोट्रॉफ पहले इस एनर्जी को फिक्स करता है किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तब फूड प्रिपेयर हो जाता है। फूड को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी हासिल करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पहले ये फूड बनाते हैं, यानी सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इस फूड के अंदर एक एनर्जी में। मैटर के पास जो एनर्जी होती है उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली सनलाइट को क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ट्रैप करके उस सनलाइट वाली एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में ये सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनेगा, उसमें क्या होगी? सनलाइट कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। और ये सब्सटेंस जो है फूड ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलेंगे। तो जैसा कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कन्वर्ट होती है, सनलाइट कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पायरेशन में जैसा कि फूड ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम सेलुलर रेस्पायरेशन को एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस बोलते हैं।
तो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद क्या होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे सेल्स एनर्जी हासिल करके क्या परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। पर हेटेरोट्रॉफ जो है अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये सनलाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकते केमिकल एनर्जी में, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट फूड हासिल करते हैं। डायरेक्ट फूड हासिल करके उसको ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करते हैं एनर्जी, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर डायरेक्ट जो एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। पर ऑटोट्रॉफ्स के अंदर दो एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, एक में एनर्जी कन्वर्ट होती है फूड के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और दूसरे प्रोसेस में फूड जो है प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रिपेयर करता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसको ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सनलाइट को ट्रैप करके किसको देते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ये कंबाइन होकर सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरी एनर्जी में, जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं, वो स्टोर करते हैं एक सब्सटेंस यानी फूड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिले, ये सनलाइट कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में किसके अंदर, फूड के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट होते हैं वो कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके अलावा सनलाइट। और प्रोडक्ट कौन सी होती है, एक ग्लूकोज और दूसरी ऑक्सीजन। जैसा कि इसमें क्लोरोफिल यूज नहीं होती, ये जस्ट सनलाइट को ट्रैप करके इनको देती है और क्या बनाती है, ग्लूकोज, और क्या बनाती है, ऑक्सीजन। ये एक सेल्फ यूज नहीं होती है। तो ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को इंक्रीज करे पर खुद यूज ना हो, इस ऐसे सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसमें कैटालिस्ट कौन होता है, क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करके इन सब्सटेंस को देता है और प्रोडक्ट बनाता है ग्लूकोज और दूसरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, बाकी फूड जो होता है उसको हासिल करता है। और फूड जो होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रिपेयर करता है दो फॉर्म्स में, एक हीट के फॉर्म में, दूसरा एटीपी के फॉर्म में। ये जो हीट होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, और ये जो एटीपी जो होता है इसमें इसके अंदर भी एनर्जी होती है। एटीपी के फॉर्म में जो सेल्स होते हैं एनर्जी हासिल करके क्या परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिनमें फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रिपेयर करे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हम देखें अगर फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन को, तो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, और जो प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस की वो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। तो बेसिकली ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन का रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस के बाद क्या परफॉर्म करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, पर हेटेरोट्रॉफ डायरेक्ट क्या परफॉर्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। उसके अलावा अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल कंपाउंड होता है, उसकी जरूरत नहीं होती। तो ये ऑर्गेनिज्म जब फोटोसिंथेसिस करता है तब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या हासिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। और जब सेलुलर रेस्पिरेशन करता है तब ऑक्सीजन हासिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ऐसे प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन और यहाँ गैसेज एक्सचेंज क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है गैसेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करे, उस प्रोसेस को हम गैसेज एक्सचेंज बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेज क्या हासिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करता है, ऑटोट्रॉफ, ऑक्सीजन। उसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस हासिल करता है, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले जो होती है बेसिकली ये गैसेज एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। जब ये गैसेज आ जाएंगी तब ये जो है फोटोसिंथेसिस होगी, और उसके अलावा क्या होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। तो पहले बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म करता है, सेलुलर क्या परफॉर्म करता है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, यहाँ गैसेज एक्सचेंज परफॉर्म करता है। जब ये गैसेज आ जाती हैं तो इसको सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में कंबाइन करके ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब ये ऑक्सीजन आ जाती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं।
तो देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में पहले ऑर्गेनिज्म ये फूड को बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करते हैं। किससे ट्रैप करते हैं? क्लोरोफिल से ट्रैप करते हैं और सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है ट्रैप हो और कन्वर्ट हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वो यूटिलाइज हो ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके लिए? वर्क के लिए। इस ओवरऑल मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। द कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट or energy from one form to another form and its utilization inside the living organism is called bioenergetics। यानी बायोएनर्जेटिक्स में हम लाइफ के साथ एनर्जी के रिलेटेड प्रोसेस पढ़ते हैं। वो एनर्जी के रिलेटेड प्रोसेस कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें एनर्जी जो होती है कैप्चर और कन्वर्ट होती है, और उसके अलावा दूसरा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यूटिलाइज होती है। ये कैप्चरिंग और कन्वर्जन वाले जो प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी कैप्चर और कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और यूटिलाइज होती है जानदार के अंदर, इस प्रोसेस को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? बायोएनर्जेटिक्स बोलते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स बेसिकली स्टडी होती है, किसकी स्टडी होती है? लाइफ के अंदर एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस की स्टडी होती है। उसमें पहला प्रोसेस कौन सा स्टडी करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? सेलुलर रेस्पायरेशन। इन दोनों प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? गैसेस। इस गैसेस एक्सचेंज वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बायोएनर्जेटिक्स। तो बायोएनर्जेटिक्स का हम प्रोसेस एक पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। अब सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिज्म जो होता है अगर उसके अंदर लाइफ होगी तब कब होगी? जब उसके सेल वर्क परफॉर्म करें, और वर्क तब परफॉर्म करेंगे जब उसके अंदर क्या होगी? एनर्जी होगी। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में ये फूड को बनाते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये फूड हासिल करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करते हैं? एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड हासिल करे उसको ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करे? एनर्जी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो रेस्पायरेशन बोलते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है गैसेस की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करे और एनर्जी प्रिपेयर करे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। अगर गैसेस को फिक्स करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पायरेशन में कौन सी गैस हासिल करेगा? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैसेस की फिक्सेशन और एक्सचेंज प्रोसेस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जब भी एनर्जी प्रिपेयर करना चाहता है इस फूड से, तो पहले क्या हासिल करेगा? ऑक्सीजन। और क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या परफॉर्म करेगा? गैसेस एक्सचेंज। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, तब ये फूड ब्रेक डाउन होकर क्या प्रिपेयर करेगा? एनर्जी। ऐसी रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। बेसिकली रेस्पायरेशन क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिसमें गैसेस की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन हो और एनर्जी प्रिपेयर करे, ऐसे प्रोसेस को और हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। अगर गैसेस फिक्स हो रही है, ऐसी रेस्पायरेशन को हम ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन फिक्स होती है। जब ऑक्सीजन फिक्स हो जाएगी तब ये फूड ब्रेक डाउन होगा और क्या प्रिपेयर करेगा? एनर्जी प्रिपेयर करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली पहले क्या परफॉर्म करता है? ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन हासिल करता है और उसके बाद में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फूड को ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करता है? एनर्जी। एक हीट के फॉर्म में जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और दूसरा एटीपी के फॉर्म में जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है? वर्क परफॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन जो होती है बेसिकली दो किस्म की होती है। एक ऐसी सेलुलर रेस्पायरेशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ये गैसेस एक्सचेंज करता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और एटीपी बनती है। ऐसी सेलुलर रेस्पायरेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रिपेयर करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में और एटीपी के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। कितनी? 36 मोल्स ऑफ एटीपी प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें फूड ब्रेक डाउन तो हो पर उसमें गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस पहले हो, जिसमें ऑक्सीजन आए और फूड उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रिपेयर करे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो जब एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, फूड ब्रेक डाउन होता है, तो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसी रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन। और जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसको हम एरोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं हूँ, मेरे इस हालत में मेरे जो भी सेल्स होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में ये एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से गैसेस हासिल करते हैं, कौन सी, ऑक्सीजन। यानी क्या परफॉर्म करेंगे मेरे सेल, फर्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन हासिल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन जब सेल्स के अंदर आ जाएगी उसके प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रिपेयर करेंगे। यानी कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरी रेस्पिरेशन होती है जिसमें फूड ब्रेकडाउन होता है, पर उस फूड ब्रेकडाउन होता है पर कोई भी गैस यूज नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड जो है ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रिपेयर करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें, ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी तो प्रिपेयर हो फूड से, फूड ब्रेकडाउन भी हो पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, फूड जो है ब्रेकडाउन होता है पर ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो फूड जो है पार्शियली ब्रेकडाउन होगा, पार्शियली ब्रेकडाउन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रिपेयर नहीं करेगा। जब पार्शियली ब्रेकडाउन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रिपेयर नहीं करेगा तो उसके अलावा हार्मफुल कंपाउंड प्रिपेयर करेगा, एक अल्कोहल के फॉर्म में और दूसरा एसिड के फॉर्म में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड और अल्कोहल प्रिपेयर हुए, ऐसे प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जनरली फूड ब्रेक डाउन होता है पर इसमें कोई भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती और फूड पार्शियली ब्रेक डाउन होके स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रिपेयर करता है और पार्शियली ब्रेक डाउन होके या तो अल्कोहल प्रिपेयर करता है या तो एसिड। इसलिए हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था डब्ल्यू पास्चर, उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोला, फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें क्या पैदा होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के दो किस्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी चीज प्रोड्यूस हो रही है उसके बेसिस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के दो प्रोसेस होते हैं। ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें फूड जो है ग्लूकोज हो, ब्रेक डाउन हो पार्शली, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी 2 मोल एटीपी पैदा करे, वाटर पैदा करें, उसके अलावा इथाइल अल्कोहल पैदा करे, ऐसी फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, पार्शली एटीपी 2 मोल्स पैदा करता है और उसके अलावा क्या पैदा करता है, इथाइल अल्कोहल। ऐसी फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, यीस्ट, एनारोबिक बैक्टीरिया। और प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इसलिए ये जो रूट्स होते हैं बेसिकली कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और क्या प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ऐसी फर्मेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड जो है पार्शली ब्रेक डाउन हो, 2 मोल एटीपी प्रोड्यूस हो और उसके अलावा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, ऐसी फर्मेंटेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जब ह्यूमन एक्सरसाइज करता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो फूड जो है एनर्जी स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करने के लिए ब्रेक डाउन होता है और क्या प्रिपेयर करता है, एटीपी और उसके अलावा लैक्टिक एसिड। तो ऐसी फर्मेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली ह्यूमन के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी पैदा होती है। जब ह्यूमन जो है एक्सरसाइज करता है तब ये फूड जो है पार्शियली ब्रेक डाउन होता है और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड पैदा होता है। तो एक्सरसाइज के दौरान ह्यूमन के जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कन्वर्ट होती है। पर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जब आती तब ये फूड को पार्शियली ब्रेक डाउन होकर के इथाइल अल्कोहल और क्या पे प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोल एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये लैक्टिक एसिड पैदा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में मसल्स के अंदर, ह्यूमन की मसल्स के अंदर, तब ये मसल्स के अंदर रहकर मसल्स को थकाएगा, मसल्स को फटीगनेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब ये लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज ह्यूमन करता है तो उसके अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये फूड ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड पैदा करता है। जब ये लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा इस मसल्स के अंदर, तब ये जो मसल्स होते हैं अपने वर्क परफॉर्म नहीं करती, मसल्स थक जाती हैं यानी फटीग हो जाती हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ह्यूमन में होती है तो ह्यूमन को क्या फील होता है, फटीगनेस प्रोड्यूस होता है। तो इस फटीगनेस को दूर करने के लिए, लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो होता है लैक्टिक एसिड, ह्यूमन जो होता है लैक्टिक एसिड को लिवर में भेजता है और लिवर में जाकर ये लैक्टिक एसिड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है यानी मसल से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए ह्यूमन के पास कौन होता है, लिवर होता है, जो लैक्टिक एसिड को क्या करता है, खत्म करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोराई साइकिल बोलते हैं।
जो हम आगे स्टडी करेंगे। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब प्लांट्स में होगी, ज़्यादा रूट्स में अंदर होगी, तो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता जाएगा। जब इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता जाएगा जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो सेल्स डिस्ट्रॉय ना हो तो ये जो वास्कुलर प्लांट्स की जो रूट होती हैं एक बाहर की तरफ एक ट्यूब पैदा करती हैं जिसको हम एरियल ट्यूब बोलते हैं, एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं, जिसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन हासिल करके अपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को किस में कन्वर्ट करती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट करती हैं। तो हम देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है, पर इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है, कितनी 36 एटीपी, और उसके अलावा इसमें 2 मोल एटीपी पैदा होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से 18 टाइम्स जो होता है ग्रेटर होता है। थैंक यू वेरी मच।